हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल से ये लोटस फ्लावर वाले ये ब्यूटीफुल हेयर बैंड्स आपको बनाना बताऊंगी। डिफरेंट कलर्स में आप बना सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है और ब्रांडेड वूल के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए मैं ये ओलिविया की ये 100% एक्रेलिक वूल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेस में रहेगा ये क्रीम थ्रेड। इसकी जगह पर आप वाइट, ऑफ वाइट कुछ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन तो एक कंपलसरी रहेगा सब में, आपकी मर्ज़ी है। आप ये लाइट वाला ग्रीन लगा सकते हैं या ये अब मैं डार्क के साथ बनाऊंगी तो फ्लावर्स के कलर्स की चॉइस भी आपकी रहेगी। और चलिए फिर बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए मैं 3 mm का क्रोशिया जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें सबसे पहले हम 56 चेन बनाएंगे। तो ये देखिए चेन बना ली है। अब क्या करना है, पहला चेन का लूप, बैक लूप छोड़ के दूसरे लूप में हमको सिंगल क्रोशिया करना है। तो सारे बैक लूप्स में ही हमको सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो देखिए यहाँ से बैक लूप्स में आपको सिंगल क्रोशिया करते जाना है। और इसलिए ये चेन को ज़्यादा टाइट मत बनाना, नहीं तो ये क्रोशे हुक इंसर्ट नहीं होगी इसमें। ना ज़्यादा लूज़ बनाना ताकि फॉर्मेशन ही इसकी ख़राब हो जाए। तो मीडियम लूज़ से आप इसको रख लें जिससे कि ईज़िली क्रोशे हुक का इसमें डाल सकें और सिंगल क्रोशे बना सकें। इससे क्या होगा ना, पट्टी के दोनों साइड पे बराबर की चेन आएगी। तो ये बना लेती हूँ। तो ये देखिए लास्ट वाला लूप है, इसमें भी सिंगल क्रोशिया कर लिया और एक चेन लेके ये थ्रेड कट कर देंगे और ये पक्का कर देंगे यहाँ से। अब इसमें हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे दूसरी रो के लिए। तो देखें इसमें फर्स्ट चेन है जो राइट साइड से ही सारे हमने वर्क करने हैं। इसमें हमको 3 चेन लेनी है और फिर वी स्टिचेस बनाने हैं। एक चेन स्पेस छोड़ के तीसरी वाली में वी स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया उसी स्टिच में। ये एक वी स्टिच हो गया। अगला वी स्टिच 2 चेन स्पेस छोड़ के बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से अब हर एक तीसरे स्टिच में चेन में वी स्टिच बनाते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर देखें 2 स्किप करेंगे और तीसरे में फिर वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो सारे में बना लेते हैं। तो ये देखो लास्ट में हम आ गए और अभी लास्ट वाला वी स्टिच हमको बनाना है। तो ये देखें इस तरीके से, जैसे स्टार्टिंग में एक चेन छोड़ी थी हमने, इसी तरीके से अब यहाँ पे भी एक चेन छोड़ के लास्ट वाले में हमको एक डबल क्रोशिया कर देना है और एक चेन लगा के, एक चेन बना के इस पे हमने थ्रेड कट कर लेना है और ये सिक्योर हो गया। अब देखें फ्लावर्स बनाते हैं इसमें। तो ये मैं ये पीच कलर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। तो ये कलर्स आप मनपसंद से आप डाल सकते हैं। ग्रीन कलर भी लाइट या डार्क लगाना है वो भी। तो ये देखें तीसरी चेन में हमने धागा अटैच किया और 3 चेन बना ली। अब ये वी स्टिच के अंदर हमको पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। ठीक है, हर एक वी स्टिच के अंदर हमको पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। उसके लिए इस वी स्टिच के अंदर हमको 5 डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, 5वें डबल क्रोशिया के बाद हुक निकाल लेना है इसमें से। ये देखें, और जो ये पहला यहाँ वी स्टिच में हमने डबल क्रोशिया किया था उसमें से इस लूप को निकाल लेना है और उसके बाद थोड़ी ढीली सी 2 चेन और फिर नेक्स्ट वी स्टिच में हमको फिर पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और 5। हुक निकाल लेंगे और पहले वाले डबल क्रोशिया में से इस लूप को खींच के
इस तरह से निकाल लेना है और थोड़ी ढीली सी 2 चेन यहाँ पे लगाएंगे, बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच इसी तरीके से 5 डबल क्रोशिया, ये 2 3 4 5 और फिर पहले में से ये लूप निकाल के 2 चेन लेंगे यहाँ पर। और इसी तरह ये सारे में हम इसी तरीके से ये पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाते जाएंगे, जो कि ग्रीन और पिंक मिलके एक ट्यूलिप फ्लावर और 2 लीव्स की लुक देते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये इस तरीके से बना हुआ हेयर बैंड। इनकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी वायरल हैं ये। तो ये देखिए आप इस तरीके से बना लें सारे में। तो बना के दिखाती हूँ। तो ये देखो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट वाला बनाने के बाद जैसे स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था, एक ग्रीन वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमको यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कर लेना है। 2 धागे उठाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और एक चेन लेके ये धागा भी कट कर देते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आजकल क्रोशिया की वीडियोस ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि ये मेरे ऑर्डर्स के कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो वो उनको आपको भेजने से पहले दिखाना ज़रूरी रहता है। तो मैं साथ के साथ वीडियो भी आपके साथ इसका ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। तो अब देखें, जो एक डबल क्रोशिया हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना, उसके ऊपर एक चेन लेके, चेन तो एक हाइट देने के लिए हमने एक चेन बनाई, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, फिर अगली 2 चेन स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया। तो हर एक 2 चेन स्पेस में हमको 3-3 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। तो जैसा कि हम एक डमी स्टिच उठाते ही हैं, वो हमने एक चेन स्टार्टिंग में बनाई थी, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया और इस तरीके से हर एक चेन में 3-3। तो 3-3 सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में बना लिया। अब लास्ट में देखें, फिर हमको जैसे स्टार्टिंग में 2 चेन लिए थे, लास्ट में भी 2 सिंगल क्रोशिया इसमें भी बना देंगे। और अभी ये देखना, कट नहीं करना। अभी हमको इसको यहाँ से भी सारा बनाना है। तो कॉर्नर बनाने के लिए एक चेन यहाँ पे बनाएंगे और ये जो पिंक वाला डबल क्रोशिया था, इसके ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये धागे साथ के साथ आप इसमें छिपाते जाएं, नहीं तो फिर सुई से आपको छिपाना पड़ेगा। और अब आगे ग्रीन वाला जो सिंगल क्रोशिया किया था, उसके ऊपर भी ग्रीन वाला जो हमने डबल क्रोशिया किया था, उसके ऊपर भी 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना देने हैं। और ये इसके बाद पहला जो सिंगल क्रोशिया, उसी के स्टिच में ही हमको एक सिंगल क्रोशिया यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये एजिंग यहाँ पे कर दी। एक चेन लेंगे, अब यहाँ से अगले में और उसके अगले में ये 3 हुक जब हो जाएंगे तो 2 का 1 यहाँ पे हमने किया, उसके बाद सिंगल क्रोशिया, फिर अगले में सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा सिंगल क्रोशिया, लास्ट के फिर 2 का 1 करेंगे यहाँ पे। ये देखिए 2 का 1 कर दिया, यानी कि स्टार्टिंग और लास्ट में हमको घटाना है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में भी हमने घटा दिया, फिर हमको एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, लास्ट में भी 2 का 1 कर दिया, फिर एक चेन। अब ये देखें सारे में से लूप उठा के चौथी रो में सबका 1 कर दिया हमने। अब इसके बाद ये देखो इस तरीके से हमने ये एक शेप सी दे दी है यहाँ पर, दोनों तरफ से 1-1 घटाते हुए। अब यहाँ पर 53 चेन बनाएंगे। तो ये देखें, अब यहाँ पर चौथी चेन में एक डबल क्रोशिया किया। तो यहाँ पे अब हम एक फ्लावर, या इस तरह से आप ये बना सकते हैं, ये ऐसा फ्लावर बना सकते हैं
इसको कंप्लीट करने के लिए लास्ट में, या इस तरह से सर्कल बना सकते हैं, हार्ट शेप भी बना सकते हैं। तो मैं आज आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ। तो देखिए लास्ट में हमने इस तरीके से कुछ ना कुछ इसमें लटकन सी बनानी है इसमें। तो 3 चेन लेंगे अब इसमें। अब जहाँ से हमने यहाँ ये डबल क्रोशिया स्टार्ट किया था ना चौथी चेन से, उसमें ही हमने ये 3 चेन को स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। ये फर्स्ट पेटल हो गई। अब फिर 3 चेन लेके फिर उसी में ही एक डबल क्रोशिया और 3 चेन लेके उसी में ही स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया, 2 पेटल्स हो गई। इसी तरीके से तीसरी 3 चेन और उसी में ही एक डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन और उसी में ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी 5 पेटल्स टोटल बनानी है। देखिए 3 चेन, उसी में ही एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और उसी में ही एक स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है। इसी तरीके से 5 भी बनाएंगे। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, उसी में ही एक ही उसमें स्टिच में हमने ये 5 पेटल्स के स्टिचेस उठाए हैं और अटैच किए हैं। तो ये देखिए 3 चेन लेके फिर उसी में ही हमको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। तो ये इस तरीके से 5 पेटल्स इसमें बन गए हैं। इसी में आप सर्कल, हार्ट शेप या कुछ भी आप पफ स्टिच बना सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। अगर आप क्रोशिया जानते हैं तो एक लटकन आपको इसमें बनानी है। और देखिए धागा कट कर लेंगे और इसको सिरे को इसी में छिपा देंगे। हम नोट लगा लेंगे यहाँ पर धागे से पहले, ताकि ये पक्का हो जाए, और स्टिचेस में धागा छिपा के बाकी का कट कर देंगे। तो ये देखें ये ब्यूटीफुल सी लटकन बन गई है। और इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी स्टिचेस उठा के फिर घटाने हैं। पहले इस स्टिच से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से कैसे स्टिच लेने हैं वो मैं एक बार बता देती हूँ, फिर दोनों तरफ से एक एक आप घटाते जाना। तो ये देखिए राइट साइड ऊपर की ओर रखी हुई है मैंने उस हेयर बैंड की। और ये देखिए पहले स्किन वाले स्टिच से एक फर्स्ट चेन से हमने ये धागा निकालना है। एक चेन, एक डमी स्टिच, उसी में ही एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर ग्रीन वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और फिर ये जो पिंक वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 3 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्रीम वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर उठा लिया। इस तरीके से हमने कवर कर दिया, एक एजिंग बना दी। फिर एक डमी चेन, एक डमी स्टिच हाइट देने के लिए सिंगल क्रोशिया को, और इसी तरीके से दोनों तरफ से एक एक घटा के इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखो ये दोनों तरफ से मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे जो हैं जैसे भी स्टिचेस में छिपा के कट कर दिए हैं, और ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बन के तैयार हो गया है। तो आप भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। एक्रेलिक यार्न इसमें यूज़ करें और या कॉटन की, तो तभी ये एक्सेसरीज वगैरह इसमें अच्छी लगती हैं, अच्छी लुक देते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा है आपको, और जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आई होप आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।